Hello bachcho, let's see this question. And here this question says, in Sri Lanka, which series of measures were adopted to establish the majority of the Sinhala population? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने वो कौन कौन से मेजर्स अपनाए थे जिसके तहत उन्होंने श्रीलंका में एक मेजोरिटेरियन रूल इस्टेब्लिश किया। आपके ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन है फेडरल गवर्नमेंट बनाई थी, नेक्स्ट है मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट, नेक्स्ट ऑप्शन है कम्युनिटी गवर्नमेंट एंड नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है प्रूडेंशियल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी की सुप्रीमेसी या मेजोरिटेरियन रूल की। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है मेजोरिटेरियन रूल इन श्रीलंका। श्रीलंका में मेजोरिटेरियन रूल, देखिए सबसे पहली बात, मेजोरिटेरियन का मतलब क्या होता है? मेजोरिटेरियन का मतलब होता है कंट्री में मेजोरिटी रूल स्टैब्लिश करना है। मेजोरिटी मतलब वो कम्युनिटी जिसकी पूरी कंट्री में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, वो मेजोरिटी कम्युनिटी होती है। और जब उसी मेजोरिटी कम्युनिटी का रूल इस्टेब्लिश हो जाता है पूरी कंट्री में, यानी कि वो मेजोरिटी कम्युनिटी ही पूरे देश में शासन करती है, तो इसको बोला जाता है मेजोरिटेरियन रूल। श्रीलंका में कुछ इसी तरीके से मेजोरिटेरियन रूल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है। अब कैसे की जाती है वो भी समझ लीजिए। सबसे पहली बात, 1948 में जैसे ही श्रीलंका आज़ाद होता है, आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी 1947 में और श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में। उसके बाद से सिन्हाला कम्युनिटी, क्योंकि वहाँ पर संख्या में ज़्यादा थी, वो टोटल पॉपुलेशन का 74% का शेयर रखती थी, मेजोरिटेरियन ग्रुप थी, इसलिए इनकी मेजोरिटी इस्टेब्लिश हुई, इनका सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हुआ। कैसे हुआ? सबसे पहले गवर्नमेंट करती है 1956 में एक एक्ट पास, और उस एक्ट के तहत श्रीलंकन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सिन्हाला लैंग्वेज एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज, इनफैक्ट एज देयर ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि कोई और भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूज़ नहीं की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूज़ किया जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है एक ऐसी भाषा जिसमें सभी गवर्नमेंट वर्क होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि सिन्हाला कम्युनिटी 74% के शेयर के साथ मेजोरिटी में थी, इसलिए इन्हीं की भाषा को, सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। तो पहला मेजर तो यहीं से स्टार्ट हो गया था कि किस तरीके से सिर्फ लैंग्वेज के बेस पे सिन्हाला कम्युनिटी की मेजोरिटी स्टैब्लिश हो गई थी। आगे जाके गवर्नमेंट क्या करती है? आगे जाके गवर्नमेंट करती है कि सिन्हाला कम्युनिटी के लोग, क्योंकि ज़्यादातर बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस करते थे, इसलिए बुद्धिस्ट रिलीजन बिकम ऑफिशियल रिलीजन। सरकार ने इस रिलीजन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, फॉस्टर प्रोवाइड किया, और इस तरीके से कंट्री में, श्रीलंका की कंट्री में ऑफिशियल रिलीजन बन गया था बुद्धिस्ट रिलीजन, जिसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट दे रही थी। इन तरीकों को अपनाकर सिन्हाला कम्युनिटी की मेजोरिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी। और इस मेजोरिटी के साथ जो गवर्नमेंट बनी थी, वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी गवर्नमेंट बनी थी। तो ऑप्शन थे फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जिसमें पावर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में बढ़ती होती है। तो यहाँ पर तो पावर बांटी नहीं जा रही, यहाँ पर तो सारी की सारी पावर एक ही कम्युनिटी को दी जा रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट, जो कि बिल्कुल सही है। मेजोरिटी का मतलब मैंने आपको समझाया कि जो संख्या में ज़्यादा होती है पॉपुलेशन, वो मेजोरिटी होती है, और उसी मेजोरिटी कम्युनिटी का रूल इस्टेब्लिश करना ही मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट कहलाता है, जो कि श्रीलंका में हुआ था 1956 के बाद से। तो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। I hope you understood it well. Best of luck.